जय श्री माता जी एवरीवन। आज की प्रातःकालीन सहज योग ध्यान धारणा का जो ये सत्र श्री माता जी की असीम अनुकंपा में होने जा रहा है, उसमें आप सभी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। आज का ध्यान शुरू करने से पहले हम सभी अपने हृदय में श्री माता जी को अंतर्दृष्टि से अपने मध्य हृदय में देखने का प्रयास करेंगे। हे परम पावनी माँ, आज का ये ध्यान आपकी ही अनुमति से, आपके ही अनुसार, आपके ही द्वारा किया जाए, ऐसा आशीर्वाद आज आप हम सबको प्रदान करें श्री माता जी। और आप आज जो भी हमें सिखाना चाहती हैं, जो भी वरदान देना चाहती हैं माँ, वो हम सभी को प्रदान करें श्री माता जी। और आज का ध्यान निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए आप सभी गणों को, श्री गणेश जी को यहाँ स्थापित कर दे माँ। इस प्रार्थना के साथ हम सभी लोग सबसे पहले कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे और वलय चक्र तक हमें अपनी कुंडलिनी को बांधना है, वहां तक उठाना है। तो शुरू करते हैं। अपना बायां हाथ श्री माता जी की तरफ खोल लेंगे और अपनी एड़ा नाड़ी को संतुलन में लाने के लिए माँ से हर चक्र पे, बाई नाड़ी के हर चक्र पे प्रार्थना करते चलेंगे। सबसे पहले हम अपने चित्त को मूलाधार, बाएं मूलाधार पे रखेंगे। श्री निर्मल गणेश प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करें और मेरे मूलाधार चक्र पे डिवाइन विजडम प्रदान करें श्री माता जी। दैवीय विवेक प्रदान करें श्री माता। महसूस करेंगे हर प्रार्थना के असर को और अपना संपूर्ण चित्त पूरी एकाग्रता के साथ अपने चक्रों पे रखेंगे। अब अपने चित्त को बाएं स्वादिष्ठान पे रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ कृपा करें और मेरे बाएं स्वादिष्ठान में जितनी भी अशुद्ध इच्छाएं हैं उनको आप अपने पृथ्वी तत्व में खींच लीजिए श्री माता जी। और मेरे बाएं स्वादिष्ठान में शुद्ध इच्छा, अशुद्ध विद्या, परम को पाने की विद्या, परम को पाने की इच्छा से भर दे श्री माता जी।
पूरा चित्त बाएं स्वादिष्टान चक्र पे, रीढ़ की हड्डी पे। अब चित्त को बाएं भवसागर पे रखेंगे। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, मैं पूरी तरह से आपके अधीन हूँ माँ। श्री माता जी, मेरे बाएं भवसागर में जिन भी तांत्रिकों का, मांत्रिकों का, कुगुरुओं का असर है, श्री माता जी, असत्य गुरुओं का असर है, श्री माता जी, उसको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। सदैव सदैव के लिए उनको पृथ्वी के भीतर की लेयर्स में भेज दीजिए, श्री माता जी। मेरे बाएं भवसागर से सभी तांत्रिकों के, मांत्रिकों के असर को, बंधन को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। पूरा चित्त बाएं भवसागर पे। बाएं नाभि पे। श्री माता जी, कृपा करें और मेरे ग्रह लक्ष्मी तत्व की जागृति में जो भी बाधाएं हैं उनको अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर ले माँ। पूरा चित्त रखेंगे अपने ही अंदर। अब अपने चित्त को बाएं हृदय पे लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, वो डिवाइन प्रेम, वो दैवीय प्रेम जो मेरे बाएं हृदय में मेरी आत्मा के रूप में स्थित है, उसको आप पूर्णतया प्रकाशित कर दे माँ। इसके ऊपर जो भी आवरण है जो मेरी आत्मा को प्रकाशित होने से रोकते हैं माँ, उनको आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माता जी। मेरी आत्मा को जागृत कर दे माँ। मैं निर्लेप, निर्लिप्त साक्षी बन सकूं माँ, आत्मा बन सकूं श्री माता जी, दृष्टा बन सकूं अपने ही जीवन की। मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए, मुझे आत्मबोध प्रदान कर दीजिए श्री माता जी। पूरा चित्त अपनी आत्मा पे रखेंगे। अब चित्त को बाएं विशुद्धि में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरी किसी भी तरह की दोष भावना को
आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। पूरा चित्त वायु विशुद्धि पे, हमारे हृदय की चौथी नाड़ी जो सहस्रार में कमल खिलाती है, वो वायु विशुद्धि से जाती है। माँ, मेरी वायु विशुद्धि को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए। मैं दोषी नहीं हो सकती हूँ माँ, मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरा दोष भाव नष्ट कर दीजिए श्री माता जी। अब अपने चित्त को बाईं आज्ञा पे लाएंगे, दाएं कान के ऊपर का एरिया, मध्य माथे से लेके दाएं कान, श्री महावीर जी का एरिया। श्री माता जी, वो सारी कंडीशनिंग जो मेरी आत्मा के प्रकाशित होने के मार्ग में अवरोध पैदा करती हैं, इस तरह की आदतें और संस्कार आप पूर्णतया नष्ट कर दीजिए श्री माता जी। वो सारी आदतें जो शिव तत्व को पाने के मार्ग में अवरोध पैदा करती हैं माँ, उनको आप नष्ट कर दीजिए श्री माता जी। पूरा चित्त दाएं कान के ऊपर, अब अपने चित्त को पूरी तरह से एक बार बाएं भाग के सभी चक्रों पे डालेंगे। जहां हमारा चित्त जाए वो जागृत होते जाएंगे चक्र। अब राइट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड आकाश में, और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मेरी पिंगला नाड़ी पे स्थित सभी चक्रों को आप शुद्ध कर दीजिए, और इनके अंदर जो भी दोष है, विकार है, उन्हें आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। चित्त देंगे दाएं स्वादिष्ठान पे। माँ, आप ही करता और आप ही भोगता है, मेरे अतिशय विचारों की कोई आवश्यकता नहीं। इन सब को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। मेरे चित्त को निर्मल कर दीजिए माँ। मेरे दाएं स्वादिष्ठान की अतिशय गर्मी जो मेरी अत्यधिक सोच से आती है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ आप ही की मर्जी से होता है माँ। आप ही करता, आप ही करविता है माँ। ऐसा ज्ञान मेरे दाएं स्वादिष्ठान में भर दीजिए श्री माता जी। मेरे चित्त को शांत कर दीजिए श्री माता जी। दाई नाभि पे चित्त रखेंगे, श्री माता जी।
श्री राज लक्ष्मी जी के सभी गुण और आशीर्वाद मेरी दाई नाभि में प्रवाहित कर दीजिए। पूरा चित्त दाई नाभि में, दाएं हृदय पे। माँ, मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिस भी रोल पोजीशंस आपने मुझे दी वो बना दीजिए माँ। मेरा दाएं हृदय पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए। मुझे जिम्मेवार सहयोगी बना दीजिए श्री माता जी। दाएं विशुद्धि पे चित्त को रखेंगे। श्री माता जी, मुझे मीठी वाणी दीजिए। मधुर वाणी दीजिए माँ। डिवाइन डिप्लोमेसी दीजिए माँ। अब चित्त को दाएं आज्ञा पे रखेंगे, बाएं कान के ऊपर। श्री माता जी, मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए। अब चित्त को सुषुम्ना नाड़ी पे रखेंगे। पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी पे चित्त रखेंगे। अभ्यास करें। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी, मुझे डिवाइन विजडम दीजिए। मुझे ज्ञान दीजिए। श्री माता जी ही शक्ति का परम स्रोत है, ऐसा श्रद्धा और विश्वास मेरे अंदर भी भर दीजिए। चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे श्री माता जी, सहजीवों को कितनी प्रकार से सब तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा निर्मल ज्ञान मुझे प्रदान करें माँ। ऐसी क्रिएटिविटी मुझे प्रदान करें श्री माता जी। चित्त नाभि पे श्री माता जी, मुझे परम संतोष प्रदान करें। मुझे समाधानी बना दे माँ। श्री लक्ष्मी जी के समस्त गुण प्रदान करें माँ। श्री लक्ष्मी जी के समस्त आशीर्वाद प्रदान करें श्री माता जी।
चित्त मध्य हृदय में श्री दुर्गा माता जगदम्बा सदैव हमारे हृदय में विराजी रहती है। हे परम पावनी माँ, मुझे निर्भीक बनाए, मेरा मध्य हृदय पूर्णतया खोल दें श्री माता जी। अपनी समस्त शक्तियों के साथ सदैव मेरे हृदय में विराजित रहे माँ। पूरा चित्त अपने ही अंदर, अपने ही मध्य हृदय में विशुद्धि श्री माता जी। मुझे विशुद्ध आत्मा बना दे, मुझे साक्षी बना दे आपकी लीला का। पूरा चित्त अपने ही विशुद्धि चक्र पे, रीढ़ की हड्डी पे वैकाज्ञा पिलाएंगे। शिव महागणेश जी को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर ब्रह्म है ये। अपने पाप कर्मों के लिए मुक्ति मांगेंगे, पूर्वजों के पाप कर्मों के लिए मुक्ति मांगेंगे। परम ज्ञान, परम सत्य का भंडार खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा चित्त वैकाग्य में। अब यहीं से सहस्त्रार पे आएंगे, प्रेस करेंगे, टैप करेंगे थोड़ा। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि नमन। आपने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया माँ। आपको कोटि कोटि नमन श्री माता जी। पूरा चित्त सहस्त्रार में कुंडलिनी माँ को बाहर आता हुआ महसूस करेंगे ब्रह्मरंध्र से। पूरी तरह से महसूस करेंगे अर्धबिंदु चक्र को भी शरीर के बाहर, सहस्त्रार से ऊपर बिंदु चक्र को भी, वलय को भी, और आकाश तक चित्त को ले जाएंगे। कुंडलिनी माँ आकाश तक पहुंच गई है। गिरने देंगे परम चैतन्य को अपने ऊपर, दोनों हाथों में, पूरे शरीर में, पूरे सूक्ष्म यंत्र में भीगते रहेंगे, परम चैतन्य से भीगते रहेंगे। भीग जाएंगे। लेफ्ट हैंड में बह रहा है, राइट हैंड में भी बह रहा है। ऊपर से लगातार आ रहा है परम चैतन्य।
चित्त को ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे। श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे, ब्रह्मरंध्र पे नमन करेंगे और माँ का वंदन करेंगे। स्तुति गाएंगे माँ की 3 महामंत्र के रूप में। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। Through his Chaitanya. First, today is the happiest day for all of you, for the whole universe, because Sri Ganesha was created. He was created to emit auspiciousness through his Chaitanya. First, the whole cosmos was filled with this Chaitanya Srishti. Then Brahmadeva came into play and he created all the matter. But the greatest blessings of the divine power was to symbolize Chaitanya. And this Chaitanya has many aspects, but especially in Sri Ganesha, it is auspiciousness. In these modern times, people have lost the sense of auspiciousness. Everything that emits vibrations, Chaitanya is auspicious, it's Shubha. And whatever does not, is not by any chance auspicious. So first of all, whatever you worship, whatever you accept, all of them have to be auspicious things. Every shape has a coefficients, and all these shapes which you see not necessarily
give vibrations. But in the human beings also, we find there are many people like you who have Chaitanya flowing in them. But this Chaitanya, when it flows, we just take Sri Ganesha for granted. We do not understand that we have to awaken Sri Ganesha within us means what? What we have to do. There is Sri Ganesha already existing in you. And as I said, that innocence cannot be lost. So Sri Ganesha is eternal being, eternal child. He cannot be lost and he cannot be destroyed. So he is all the time there. Maybe some clouds of your ill doings are covering the great personality of innocence. But it is always there present. So now, what should we do to keep this Ganesha all the time shining within us is to first remember that you were made in the same pattern as Sri Ganesha. But his Kundalini is on his stomach. His pure desire is on his stomach. It's very significant to understand why it is there that his Kundalini is on his stomach. That means he does not have to conquer the temptations of Muladhara at all. But he has his Kundalini on his stomach. That means he is also beyond the temptations of food, of power, or anything. Because his stomach represents absolute abandonment, absolute freedom. He's not bothered as to how he looks. That these days there's a big fashion that you cannot have a big belly. I mean, this is becoming a big, not only fashion, but a big business. But as age grows, you have to have. Even small children have that. And they look so sweet. Those people who are very thin must understand that they might be getting some prizes in the maybe beauty contest or something. But they do not have that majesty, that royalty, that dignity in them as they should have. So Sri Ganesha accepts everything. He has a head with a trunk. He accepts it. Of course, it's important. He should have that. Because head of the elephant suggests that he's not like a human being who develops ego, superego conditionings, but he is just all the time one with the divine. He accepts his body, he accepts his head, he accepts his ears, he accepts everything that he's made of. He doesn't aspire to something. Some entrepreneurs put some ideas and he won't go run after them. He won't try to change himself. He won't try to create that fashion and all that. He is what he is. Because he is a satisfied. The Kundalini on the stomach shows a complete, self-contented, satisfied personality of Sri Ganesha. When you have all the powers within you,
you know you are powerful, then you don't hanker after all these things. And you don't try to make a position or an impression of others. For example, you would never go and read books like how to impress people. Very common. So now as you are created in the same image of Sri Ganesh, you have to understand that you have to accept whatever God has given. Whatever position he has given. Same with Christ. Christ accepted his father who was just a carpenter. He didn't aspire for something higher or some sort of a special position or a power because he was so powerful. What more power can he have? Though people mocked at him and laughed at him and could not accept what he was saying. But still, he was self-contented, self-satisfied. He knew what it was. So for a Sahaja-yogi, first thing is to be self-contented. As I told you, the fundamentals of the Western life is to see and to be seen. Both things were missing completely in the incarnation of Sri Ganesh. So when I say these things, suddenly people start thinking, let us become hippies. Or let them become punks. Let us become this, let us become that. You don't have to become anything. Whatever you have, your body, your face, your hair, everything is there, just meant for you. You don't have to change anything outwardly. Because inside is complete Chaitanya. Sri Ganesha never tried to change himself, though there were so many clouds on his being, though many people insulted him, tortured him, hanged him, crucified him, still the eternal being didn't bother. So the first and foremost thing for a Sahaja-yogi is to accept. Go on accepting things. But when I say accept, I must say the other side also. That doesn't mean you start accepting booths, all the bad qualities of others. Mother, you said you must accept, so they start accepting all these bad qualities. What's wrong? You have said it already. Whatever I say has another side, always. Like I said, now you have become your own guru. So, why should we listen to anybody else? Like this, see, we go on diverting ourselves, deviating ourselves from reality just to cheat ourselves. And this comes because we have no wisdom. We have no wisdom because we do not know what is for our benevolence, what is for our good, what we should do for our good. And even if we know, we don't want to do it. जय श्री माता जी। चलिए पहले उसका अनुवाद सुनते हैं और फिर समझते हैं माँ ने हमको क्या बताया। मधु बुआ शुरू करते हैं। जी। जय श्री माता जी। पूरा चित्त मूलाधार और सहस्त्रार पर रखेंगे।
आज का दिन, श्री माता जी कहती हैं, आज का दिन आप सभी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे खुशी का दिन है, क्योंकि श्री गणेश की रचना की गई थी। वह अपनी चैतन्य अर्थ दिव्य कम वाइब्रेशन के माध्यम से शुभता का उत्सर्जन करने के लिए उनको बनाया गया था। सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड इस चैतन्य सृष्टि से भर गया था। तब ब्रह्मा देव खेल में आए और उन्होंने सारा मामला रचा, लेकिन ईश्वरीय शक्ति का सबसे बड़ा आशीर्वाद चैतन्य का प्रतीक था। और इस चैतन्य के कई पहलू हैं, लेकिन विशेष रूप से श्री गणेश में यह शुभ है। इन आधुनिक समय में लोग शुभता का अर्थ खो चुके हैं। हर बीज जो परम चेतन पैदा करती है, चैतन्य शुभ है, और जो कुछ भी नहीं है वह किसी भी संयोग से शुभ नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको, आप जो भी पूजा करते हैं, जो भी आप स्वीकार करते हैं, उन सभी को शुभ चीजें होनी चाहिए। प्रत्येक आकृति में एक गुणांक होता है, और ये सभी आकृतियां जिन्हें आप देखते हैं, ना कि स्वाभाविक रूप से वाइब्रेशन देती हैं, बल्कि लेकिन इंसानों में भी हैं। हम पाते हैं कि आपके जैसे कई लोग हैं जिनके पास चैतन्य बहता है, लेकिन यह चैतन्य जब बहता है तो हम सिर्फ श्री गणेश को ग्रहण करते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें अपने भीतर भी श्री गणेश को जागृत करना है। मतलब क्या? हमें क्या करना है? आपके भीतर पहले से ही श्री गणेश विद्यमान है, और जैसा कि मैंने कहा कि निर्दोषता नहीं खोई जा सकती, इसलिए श्री गणेश अनादि है, शाश्वत है, संतान है, वे खोए उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हर समय वहां है। हो सकता है आपके बीमार कामों के कुछ बादल मासूमियत के महान व्यक्तित्व को कवर कर रहे हों, लेकिन यह हमेशा मौजूद है। तो अब हम इस गणेश को हमारे भीतर चमकते रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बार याद है कि आप श्री गणेश के रूप में एक ही पैटर्न में बने थे, लेकिन उनकी कुंडलनी उनके पेट पर है, उनकी शुद्ध इच्छा उनके पेट पर है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा क्यों है कि उनकी कुंडलनी उनके पेट पर है? इसका मतलब है कि उसे मूलाधारा के प्रलोभनों की जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पेट पर उनकी कुंडलनी है। इसका मतलब है कि वह भोजन, शक्ति या किसी भी चीज के प्रलोभन के से परे है, क्योंकि उनका पेट पूर्ण परित्याग, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। वह परेशान नहीं है। वह कैसा दिखता है? इन दिनों एक बड़ा फैशन है, आपके पास एक बड़ा पेट नहीं हो सकता। मेरा मतलब कि यह एक बड़ा न केवल फैशन बल्कि एक बड़ा व्यवसाय बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके पास पेट होना चाहिए। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के पास भी है, और वे बहुत प्यारे लगते हैं। जो लोग बहुत पतले होते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हो सकता है उन्हें कुछ पुरस्कार मिल रहे हो सकता है सौंदर्य प्रतियोगिता या कुछ और हो, लेकिन उनके पास वह महिमा नहीं है, वह रॉयल्टी उनमें, वह गरिमा जितनी उन्हें होनी चाहिए। तो श्री गणेश सब कुछ स्वीकार करते हैं। उनके पास एक सूंड वाला सिर है, वह इसे स्वीकार करते हैं। बेशक महत्वपूर्ण है, उनके पास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हाथी के सिर का सुझाव है कि वह एक ऐसे इंसान की तरह नहीं है जो अहंकार, अतिकल्पना, प्रति अहंकार परिस्थितियों का विकास करता है।
लेकिन वह हर समय केवल एक दिव्य व्यक्ति के साथ है। वे अपने शरीर को स्वीकार करता है, वे अपने सिर को स्वीकार करते हैं, वे अपने कानों को स्वीकार करते हैं, वे हर उस चीज को स्वीकार करते हैं जिससे वह बना है। वे कुछ करने की आकांक्षा नहीं करते हैं। कुछ उद्यमी कुछ विचार रखते हैं, वे उनके बात नहीं चलता। वे खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, वह उस फैशन और वह सब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वह वही है जो वह है, क्योंकि वह एक संतुष्ट आत्मा है। पेट पर कुंडलनी श्री गणेश के पूर्ण आत्म संतुष्ट व्यक्तित्व को दर्शाती है। जब आपके पास सभी शक्तियां होती हैं तो आप जानते हैं आप शक्तिशाली हैं। तो आप इन सब चीजों के बाद भी अहंकार नहीं करते। आप दूसरों की स्थिति या प्रभाव बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए वह कभी नहीं जाएंगे और लोगों को प्रभावित करने के तरीके जैसी किताबें पढ़ें, बहुत आम। तो अब जैसा कि आप श्री गणेश की एक छवि में बनाए गए हैं, आपको ये समझना होगा कि आपको जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसे आपको स्वीकार करना होगा। उसने आपको जो भी पद दिया है, मसीह के साथ भी मसीह ने अपने पिता को स्वीकार किया जो सिर्फ एक बढ़ई था। वह किसी उच्च पद वह शक्तिशाली था, किसी शक्ति की आकांक्षा नहीं करता था, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था। उसके पास अधिक शक्ति क्या हो सकती है। हालांकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे और जो कह रहे थे कि उसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पिता बड़े ही हैं, लेकिन फिर भी वे आत्मसंतुष्ट थे। वे जानते थे कि वे क्या हैं। तो सहयोगी के लिए सबसे पहले स्व संतुष्ट होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिमी जीवन की बुनियादी बातों को देखना और देखना, दोनों चीजें श्री गणेश के अवतार में पूरी तरह से गायब थी। इसलिए जब मैं ये बातें कहती हूँ तो लोग अचानक सोचने लगते हैं, चलो हम हिप्पी बन जाते हैं, या हम सजा बन जाते हैं, या हमें ये बनने दो, हमें वे बनने दो। आपको कुछ भी नहीं बनना है। आपके पास जो कुछ भी है, आपका शरीर, आपका चेहरा, आपके बाल, सब कुछ है, बस आपके लिए है। आपको बाहरी रूप से कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर पूरा चैतन्य है। श्री गणेश ने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, यद्यपि उनके होने पर बहुत सारे बादल थे। हालांकि कई लोगों ने उनका अपमान किया, उन्हें यातना दी, उन्हें फांसी दी, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी अनंत ने परेशान नहीं किया। तो सहयोगी के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है चीजों को स्वीकार करना। लेकिन जब मैं कहती हूँ स्वीकार करते हैं, तो मुझे दूसरे पक्ष को भी कहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के सभी बुरे गुणों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। माँ, तुमने कहा था कि तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, इसलिए वे इन सभी बुरे गुणों को स्वीकार करने लगेंगे। क्या गलत है? आपने पहले ही कहा है, जो भी मैं कहती हूँ उसका एक और पक्ष है हमेशा। जैसे मैंने कहा, अब आप अपने खुद के गुरु बन गए, तो हमें किसी और की बात क्यों सुननी चाहिए। इस तरह आप देखते हैं कि हम अपने आप को उलटते जाते हैं, खुद को वास्तविकता से भटकाने के लिए, बस खुद को धोखा देने के लिए। और यह इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे परोपकार के लिए क्या, हमारे अच्छे के लिए क्या है, हमें अच्छे के लिए क्या करना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर हम जानते हैं, हम यह नहीं करना चाहते। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो इसका सार यही है
कि सबसे पहले तो श्री माता जी ने बताया कि हम सबकी रचना उसी तरह की गई है जैसे श्री गणेश जी की रचना की गई है, और जो हम सहज योगी हैं हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसको किसी भी आवरण की, आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है, और वो एक्सेप्ट करता है उसको प्रभु ने जो भी दिया, हाथ, नाक, कान, आंख, पैर, बाल, चेहरा, जैसा भी दिया। जैसे श्री गणेश जी का माँ ने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि श्री गणेश जी की इतनी बड़ी सूंड, इतने बड़े हाथी का सर था, और उनकी पेट, उदर उनका मोटा था, बेली थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पे कोई परहेज नहीं किया और एक्सेप्ट किया। सो एक्सेप्टेंस, ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो हमको बहुत शक्तिशाली बनाता है। और माँ ने कहा जैसे छोटे बच्चों का भी जो पेट बाहर निकला होता है वो कितने प्यारे लगते हैं, और एक उम्र के बाद पेट को फ्लैट रखना मुश्किल भी हो जाता है, और वो भी कितना अच्छा लगता है, मैजेस्टिक लगता है, शाही लगता है, शानदार लगता है। और पतले लोगों को हो सकता है कुछ पुरस्कार वगैरह मिल जाएं और कुछ ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स वो जीत जाएं, लेकिन वो इतने शानदार नहीं लगते, शाही नहीं लगते। और माँ ने ये भी बताया कि श्री गणेश जी की कुंडलिनी उनके पेट में है, इसका बहुत ही अधिक महत्व है, और इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है। जैसे कि श्री गणेश जी की कुंडलिनी मूलाधार पे तो उन्होंने वैसे ही अबोधिता और काम वासना के परे हैं, तो उस पे उन्होंने वैसे ही विजय पाई हुई है। तो श्री गणेश जी की कुंडलिनी जो पेट में है वो संतुष्टि, महासंतुष्टि का, उनके संतुष्ट होने का, जो भी उनको मिला, जैसा भी शरीर उनको मिला, बिग बेली मिली, हाथी का सर मिला, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि जो हाथी का सर है वो एकदम क्लियर करता है कि ये मनुष्यों का सर की तरह नहीं है जिसमें अहंकार, प्रति अहंकार इतने भारी मात्रा में बने हुए हैं, क्योंकि जानवरों को कोई अहंकार और कोई प्रति अहंकार नहीं होता है। तो ईश्वर प्रदत्त हमको जो भी है हम उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए ही ये शरीर ईश्वर ने बनाया। हमें ऐसी ही आंखें ईश्वर को देनी थी, हमें ऐसे ही बाल देने थे, ऐसी ही त्वचा देनी थी, ऐसे ही हाथ पैर देने थे। तो ये हमारे लिए विशेष तौर पे बना है। जैसे माँ ने बताया कि गुणांक जिसको कहते हैं, कोएफिशिएंट, तो उसमें मतलब वो होता है जैसे मैथ्स में होता है 2x 4x 6x yx, तो x जो है वो तो श्री गणेश जी हैं, क्योंकि वैसे ही हमको बनाया गया है। सिर्फ 2 3 4 5 6 जो है उससे हमारा अलग अलग पहचान बन गई। कोई अलका बन गया, तो कोई मधु बन गया, तो कोई दीप्ति बन गई, तो कोई प्रमिला बन गई। तो बस थोड़ी बहुत हमारे जो गुणांक है वो बदल दिए गए, लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है वो श्री गणेश जी के सम ही है। और श्री माता जी ने बताया कि जैसे हमको इन ऊपरी चीजों से इतना क्यों दुखी हो जाना है। श्री गणेश जी चूहे पे भी कितने प्रसन्न थे, क्योंकि उनको अपने बारे में कोई डाउट नहीं है। उनकी महानता उनकी सवारी से नहीं है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमे, उससे आपकी महानता नहीं है। आप किस घर में पैदा हुए, उससे भी आपकी महानता नहीं है। आपके अंदर जो शक्ति है उससे आपकी महानता है। जैसे जीसस क्राइस्ट का माँ ने एग्जाम्पल दिया कि उनके पिता बड़े ही थे, बट उनको कोई इसमें दुख नहीं था, शर्म नहीं थी। वो, उन्हें पता था वो क्या है, वो ईश्वर के पुत्र थे। तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि वो बड़े के घर में पैदा हुए। लोगों ने उनका हंसी भी बनाई, मजाक बनाया, उनको क्रूसीफाई भी कर दिया, किंतु अंत तक उन्हें पता था वो क्या थे। वो चैतन्य थे।
तो ये जो चैतन्य हमारे अंदर बहता है, श्री माता जी ने बताया, ये ही पवित्रता है, ये ही पवित्रता है। और यही, जहां पे ये चैतन्य नहीं है वहां कोई पवित्रता नहीं है। सो फिर आप कहीं पूजा भी करें, कुछ भी करें, लेकिन वहां चैतन्य नहीं है तो वहां ऑस्पिशियस नहीं है। तो बिना ऑस्पिशियसनेस के या बिना पवित्रता के हर चीज ही व्यर्थ है, किसी भी चीज का कोई मायने ही नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले श्री गणेश जी को बनाया गया, क्योंकि वो पवित्रता को स्थापित किया गया। उसके बाद ब्रह्मदेव जी आए और उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है श्री गणेश, और वो हम सबके भीतर है। हमें पता है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बस उनके आगे 2 3 4 5 6 गुणांक बदलने से एक अलग अलग प्रतिरूप बनता चला गया जो आज हम लोग हैं। तो इसमें मुख्य चीज यही थी कि हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो भी हमें प्रदान किया गया है ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस बात को हम अच्छी तरह से समझें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और जगदम्बा का उच्चारण 12 बार करेंगे। माँ जगदम्बा 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 जगदम्बा। पूरा चित्त मध्य हृदय में दुर्गा माता जगदम्बा हमारे मध्य हृदय में विराजमान है। हम अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे ले जाएंगे और श्री गणेश जी जो सृष्टि का आरंभ है, उन्हें वंदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु गणेश कृपा करें और मेरे हर चक्र पे विराजित हो जाए। हे प्रभु गणेश मैं आप ही के समान ईश्वर द्वारा, आदि शक्ति द्वारा बनाई गई हूँ। प्रभु गणेश मुझे अपने गुण और शक्तियां प्रदान कर दें। श्री गणेश जी मुझे दैवीय ज्ञान प्रदान करें। मेरी पवित्रता और अबोधिता सदैव अखंडित रहे। हे प्रभु गणेश आप सृष्टि के कण कण में समाये हो, मुझे भी अपने अंदर समा लो प्रभु गणेश।
ईश्वर से योग को संभव करो। गणेश जी कृपा करो। श्री गणेश जी मेरे सभी कार्य निर्विघ्न करो। श्री गणेश जी अब अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे हम थोड़ा ऊपर यहाँ से उठेंगे। कुंडलिनी माँ उठिए, जागिए और मेरे सभी चक्रों को भेद कर मेरा योग शिव से करा दीजिए। स्वादिष्ठान चक्र पे आएंगे, नाभि चक्र पे आएंगे, मध्य हृदय में आएंगे, बाएं हृदय पे भी जाएंगे, अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। मध्य हृदय में आके फिर से ऊपर की तरफ चलेंगे समस्त शक्तियों के साथ। सभी देवी देवता श्री माता जी के आदेश पे ही हमारी सहायता को तत्पर हैं। समस्त देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, गणों की शक्तियों के साथ विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे आएंगे। कुंडलिनी माँ को बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। श्री माता जी निर्मला देवी को नमन करेंगे। सहस्त्रार स्वामिनी को नमन करेंगे। अर्ध बिंदु चक्र पे आएंगे, महसूस करेंगे शरीर के बाहर के इस पहले चक्र को। बिंदु चक्र, इसके ऊपर वलय चूड़ी के आकार का, महसूस करें। अपने सभी चक्रों को चित्त रखें और ऊपर प्रदक्षिणा की स्थिति, गोल घूमता हुआ हमारा चित्त। और ऊपर और ऊपर और ऊपर आकाश तक कुंडलिनी माँ की सहायता से हमारी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से आकाश से संपर्क स्थापित कर चुके हैं। परम चैतन्य का अनुभव करेंगे। चारों तरफ छाया हुआ परम चैतन्य अपनी देह पे परम चैतन्य को बरसने देंगे और हम और ऊपर चलेंगे, आकाश के परे, अंतरिक्ष, सभी नवग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्यदेव,
चंद्रदेव, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह और प्लूटो। प्लूटो ग्रह सबको नमन करेंगे। आकाश गंगाएं चारों तरफ, रंग बिरंगा अंतरिक्ष, नेबुलास ग्रहण करते रहेंगे सभी की शक्तियों को, आशीर्वादों को। और ऊपर चलेंगे। बहुत सारी परतें हैं यहाँ पे, सबको भेद के ऊपर आएंगे। एब्सोल्यूट जीरो पे, शून्य सरोवर, सब कुछ शून्य। श्री सदाशिव के दर्शन करेंगे, ध्यान में बैठे हुए श्री सदाशिव। दर्शन करेंगे। उनके श्री चरणों में सर को रख देंगे। हे प्रभु, मेरे किसी भी जन्म के पाप और संताप हर लो, मुझे शुद्ध आत्मा बना दो, अपने से योग करने योग्य बना दो। आप में एक हो जाऊं मैं, इस योग बना दो। पूरा सिर श्री सदाशिव के श्री चरणों में। महसूस करेंगे हमारे अंदर का सब अशुद्ध उनके श्री चरणों में समा रहा है। चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे। यही चित्त हमें यहाँ लाया है। पूरा चित्त श्री सदाशिव के श्री चरणों में। अब प्रभु से विनती करेंगे, हे प्रभु, मेरी पंच इंद्रियों से, मेरे मन वचन कर्म से इस जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। क्षमा करें शिव शंभु, मुझे योग प्रदान करें। मुझे अपने हृदय में संभालें। ऐसा कहते कहते श्री सदाशिव के विशाल बाएं हृदय में समा जाएंगे, समाते चले जाएंगे, समाते चले जाएंगे। समा जाएंगे। समा जाएंगे। धीरे धीरे
डिटैच करेंगे अपने आप को शून्य सरोवर में, गोते खाएंगे, आनंद मनाएंगे। श्री सदाशिव को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपसे योग प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। हमें इस योग्य बनाने के लिए श्री माता जी के अवतरण को पृथ्वी पे भेजने के लिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, सब ग्रहों को देखते हुए आनंद से चारों तरफ घूमेंगे। धन्यवाद करेंगे ग्रहों का भी। और नीचे आएंगे सब पर्दों को पार करते हुए आकाश में, और धीरे धीरे नीचे आएंगे। परम चैतन्य चारों तरफ छाया हुआ है। महसूस करेंगे परम चैतन्य को, हमारे ऊपर बरस रहा है, हमारे साथ साथ नीचे आ रहा है हमारे ऊपर। सहस्त्रार पे आ जाएंगे। परम चैतन्य को ब्रह्म रन से, परम चैतन्य का पान करेंगे, ब्रह्म रन से अंदर आने देंगे धीरे धीरे धीरे। पूरा अंदर आने देंगे, पूरे सहस्त्रार में, पूरे सहस्त्रार में परम चैतन्य ब्रह्म रन से अंदर फैल गया है। विशुद्धि में भी है, मध्य हृदय में भी है, नाभि पे बहुत सारा परम चैतन्य। परम चैतन्य पूरी तरह से नाभि पे, स्वादिष्ठान से होता हुआ मूलाधार चक्र पे, श्री गणेश जी को धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर श्री गणेश जी, धन्यवाद श्री गणेश जी। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय सब खुल गया। विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार दोनों हाथों में भी महसूस करेंगे। एक त्रिकोण के रूप में अपने आप को महसूस करेंगे। ब्रह्मरंध्र लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ब्रह्मरंध्र, त्रिकोण बनाएंगे चैतन्य के प्रवाह के लिए, सुगमता से बहने के लिए। लेफ्ट हैंड पे चित्त देंगे, पूरी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ हो गई है। लेफ्ट हैंड पे चित्त रखेंगे, चित्त की एकाग्रता भंग नहीं होने देंगे। बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। लेफ्ट हैंड में भर लेंगे परम चैतन्य को,
राइट हैंड में भी भर लेंगे। ब्रह्मरंध्र पे आने देंगे ऊपर से, लगातार जैसे एक पाइप के थ्रू आ रहा है परम चैतन्य, आकाश से लगातार। ब्रह्मरंध्र से आकाश तक एक पाइप है, उससे आ रहा है परम चैतन्य। चारों तरफ अपने घुमाएंगे चित्त को, पूरे घर में, सोसाइटी में, आपके शहर में, भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब जगह। धीरे धीरे फिर से अपने सहस्रार पे आ जाएंगे। जानामि न जानामि तवा पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तत् गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी I hope you have understood that the all-pervading power around us is the one that is doing Sahaja Yoga, is the one that has brought you to Sahaja Yoga, and is the one who has given you blessings, is Parama Chaitanya, through which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Param Chaitanya, and that we can feel that. We can use that power. We can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that. So when you are doing this puja, please remember that you are worshipping me as Param Chaitanya. And so you have to just think that you are dealing with reality itself. With that understanding, you have to do this puja. May God bless you. जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं
और चलते चलते एक बार फिर से श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, हे परम पावनी माँ, कृपा करें और हमारे अंदर परम चैतन्य का प्रवाह पूरे दिन बनाए रखें। श्री माता जी, आपकी शक्तियों का एहसास हमको हर पल हर वक्त होता रहे। श्री माता जी, परम चैतन्य ही सब कार्य करते हैं और परम चैतन्य ही मेरे भी सभी कार्य करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आज का दिन व्यतीत करूं और आपके सानिध्य और सामीप्य को हर पल हर वक्त हर क्षण महसूस करूं। श्री माता जी, महसूस कर सकूं मैं परम चैतन्य को और उनकी उपस्थिति को मेरे चारों तरफ। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी एवरीवन।